हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि भारत के द्वारा $300 बिलियन का जो क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाना था या क्लाइमेट फंड दिया जाना था विकासशील देशों को, इस चीज़ को भारत के द्वारा खारिज कर दिया गया है। और जो भी यहाँ पर ये डील निकल के आई है, भारत ने कहा कि हम इस चीज़ से क्या हैं, असहमत हैं। क्या है ये COP29, कहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी और भारत के द्वारा क्यों खारिज किया गया है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राइट, आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसा कि आपको मालूम होगा, इसको यहाँ पर होस्ट किया जा रहा था। यानी कि बाकू में क्या है, ये मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर एक फैसला लिया गया कि जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया है, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, कुछ फाइनेंस प्रोवाइड कराएं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ताकि वो अपने यहाँ हो रही समस्याओं को टैकल कर सकें। इसी को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है, ये कैपिटल अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हेल्ड की जा रही थी। और इसी दौरान ये फैसला लिया गया कि $300 अरब ये क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा, इतना पैकेज दिया जाएगा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। राइट, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो ये कैपिटल है, यहाँ ज़रा इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर भारत से नॉर्थ की साइड में जाएंगे या नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कैस्पियन सी है। और कैस्पियन सी से ही क्या है, ये एक कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है, जिसे बोलते हैं अजरबैजान। अजरबैजान की जो कैपिटल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे बाकू। बाकू में क्या है, हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP29 की क्या है, बैठक हो रही थी। इसी बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया था। और ये बात आज की नहीं है, साल 2009 से यहाँ पर एक ऐलान किया गया था। साल 2009 में एक्चुअली बात की जाए तो एक फंड बनाया गया और जिसमें 100 बिलियन हर साल देने के लिए बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर जो समस्या देखने को मिलती है वो क्या है और कैसे है, आइए हम लोग इस चीज़ को भी समझते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि जो COP29 है वो है क्या। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द 2024 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या इसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट, UNFCCC। राइट, इसकी जो 29th सेशन है वो यहाँ पर हेल्ड किया जा रहा था 11 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक। कहाँ पर किया जा रहा था, तो बाकू अजरबैजान में। और इसको प्रिसाइड कौन कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तार बेबीगेव। ये कौन थे, ये अजरबैजान के ही क्या हैं, इकोलॉजी और नेचुरल रिसोर्स के मिनिस्टर हैं। राइट, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आउटकम निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, कॉन्फ्रेंस ने कंक्लूड किया कि एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। किस लिए, ताकि ये मिटिगेट कर सके चीज़ों को जो इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज को, उनके लिए। राइट, इसको लेकर के यहाँ बनाया गया था और इसी को लेकर के यहाँ पर एक सहमति बनी कि जो वर्ल्ड है, यानी वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो क्या करेंगी, जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ऐसे कई सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि अभी भी वो क्या है, धीरे धीरे डेवलप होने की कगार पर हैं। राइट, तो ये सभी देशों को पैसा दिया जाएगा ताकि क्या कर सकें, ये अपने यहाँ पर जो क्लाइमेट को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं उसको टैकल कर सकेंगे। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि आखिर जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा क्यों देंगे। तो बात दरअसल ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है उनके द्वारा रिसेंट टाइम्स में क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी डेवलप्ड नेशन की ही बनती है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको ये सहयोग करें। इसी को लेकर के ये कहा गया था कि कंट्रीज पे 300 बिलियन अ ईयर बाय 2035 टू हेल्प पुअर कंट्रीज मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो भी क्लाइमेट चेंज से समस्याएं हो रही हैं आज के दिनों में, तो इसको टैकल करने के लिए इन देशों को फंड दिया जाएगा। इसको लेकर के भारत के द्वारा इस पूरे फंड का जो एक तरीका है, इसको यहाँ पर भारत ने खारिज कर दिया है। और खारिज करने के पीछे कारण यह है कि भारत ने कहा कि ये जो भी फंड बनाया गया है ये पर्याप्त नहीं है। अब मांग कितनी की जा रही थी, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी $1.3 ट्रिलियन की, यानी कि एक साल में इतना पैसा दिया जाए। और मिल कितना रहा है, तो केवल 300 बिलियन पर ईयर 2035 तक देने की बात की गई है। और इसको लेकर के केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ नाइजीरिया और मालावी, इस तरह की और सारी कंट्री ने भी भारत का सपोर्ट किया है कि भारत ने जो बात रखी है वो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो भी ये फंड दिया जा रहा है ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है। राइट, और इंडिया के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी यहाँ पर चांदनी रैना के द्वारा कहा गया कि जो भी ये डॉक्यूमेंट लाया गया है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और इन्होंने आगे ऐड करते कहा कि वी आर डिसअपॉइंटेड इन द आउटकम विच क्लियरली ब्रिंग आउट द अनविलिंगनेस टू द डेवलप्ड कंट्री पार्टीज टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जो भी डेवलप्ड नेशन के द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही गई थी वो इनके द्वारा फुलफिल नहीं की जा रही है। राइट, और आई रिग्रेट टू से
दैट दिस डॉक्यूमेंट इज नथिंग मोर देन ऑप्टिकल इल्यूजन, और यह क्या है, केवल नज़रों का एक धोखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो उसमें किया जा रहा है। क्योंकि अगर वाकई ये अपनी जिम्मेदारी को समझते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते, तो निश्चित तौर पर इसको पैकेज को बढ़ा करके अब तक ये क्या करने का प्रयास करते हैं कि जो आकांक्षाएं हैं, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी समस्याओं को समझते हुए ये पैकेज को ही बढ़ाने का प्रयास किया जाता। राइट। अब यहाँ पर एक दौर ऐसा भी देखने को मिला कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये है कि जैसे जो आइलैंड कंट्री हैं कह सकते हैं आप, तो उनकी मांग ये थी कि क्या किया जाए कि इनके लिए एक विशेष पैकेज लाया जाए। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 से 22 नवंबर तक होनी थी, लेकिन इसको और हेल्ड किया गया, एक दिन बढ़ाया गया, क्योंकि इसमें आम सहमति नहीं बन पाई, और सहमति न बन पाने के पीछे इसमें कोई भी आउटकम निकल के नहीं आने वाला था। इसलिए जो है इसको एक दिन और बढ़ाया गया, और यहाँ पर लास्ट तक ये भी देखने को मिला कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेलीगेशन थे वो वहाँ से क्या है वॉकआउट भी करने वाले थे, लेकिन किसी तरीके से चीज़ निकल के आई और यहाँ पर जो है सबके द्वारा ये चीज़ एग्रीमेंट लाया गया $300 बिलियन का। लेकिन भारत के द्वारा इस चीज़ को फिर भी यहाँ पर कह दिया गया है कि ये पूरी तरीके से भारत के द्वारा खारिज किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए समस्या इस बात की ही देखिए कि यहाँ पर पूरे अगर आप वैश्विक लेवल पर देखेंगे तो करीब 200 से या 200 प्लस कंट्रीज़ हैं। राइट। अब इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्री का नंबर आपको कम देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब अगर इस $300 बिलियन को उन डेवलपिंग कंट्रीज में बांटा जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक देश के हिस्से में कितना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ आप 100 कंट्रीज ही मान लीजिए, तो 100 कंट्रीज में उनके देश के आकार के आधार पर या और सारी चीज़ों के आधार पर अगर आप यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि एक देश को कितना यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है अगर किसी को यहाँ पर 10 या $15 बिलियन जो है मिलने की उम्मीद हो जाए। राइट। अब आगे अगर हम लोग समझें इस चीज़ों को, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मांग ये कर रही थी कि हमको कम से कम $1300 बिलियन यहाँ पर क्या है दिया जाना चाहिए, या $1.3 ट्रिलियन दिया जाना चाहिए। और अंततः देखा जाए तो जो ये हो रही है मीटिंग, ये 10 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी क्या है ऐसा यहाँ पर चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। और आगे हम लोग देखें अगर, तो जो यहाँ पर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल यानी कि NCQ जी, ये क्या है, इसको मंजूरी दी गई है। ये 300 बिलियन जो कि पहले 100 बिलियन था उसको बढ़ा करके 300 बिलियन कर दिया गया है। इस पर भी देश क्या है अभी तक सहमत नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भारत के द्वारा जो ये रिजेक्ट किया गया इसको आप किस तरह से देखते हैं, यानी कि ये भारत के द्वारा उठाया गया सही कदम था, या आप मानते हैं कि नहीं ठीक है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज अगर अभी ये इनिशिएटिव ले रही हैं और $300 बिलियन देने को तैयार हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये लोग क्या है फंड को और रेज करें या बढ़ाएं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, जरूर आप अपनी राय को यहाँ पर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको एक यहाँ पर वाइड पर्सपेक्टिव जानने को मिला होगा चीज़ों के बारे में कि भारत का पक्ष क्या है, भारत क्यों चाहता है कि इस फंड को और बढ़ाया जाए, और भारत के द्वारा जो यहाँ पर चीज़ों को खारिज किया गया है, भारत के अलावा और भी यहाँ पर छोटी छोटी कंट्रीज के द्वारा इस चीज़ को सपोर्ट किया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको डेटा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।